प्रिय विद्यार्थियों, बेटा एक्सरसाइज 8.4 का हम ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटी है उसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं क्लास 10th का। और जो आज हम एक्सरसाइज 8.4 का जो सॉल्यूशन करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एक्सरसाइज है, इसमें कुछ लॉजिक पढ़ेंगे कि इस एक्सरसाइज को अक्सर बच्चे रट लेते हैं, लेकिन उसको रटना नहीं है, उसको समझना है। ठीक है। और बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करो, ताकि जो कंसेप्ट के साथ जो मैथ्स पढ़ रहे हैं या पढ़ने की इच्छा रख रहे हैं उनको बेटा समझ में आए। तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। श्री श्याम क्लास 10th चैप्टर जो 8 चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री। एंड उसका जो एक्सरसाइज 8.4 का हम सॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। चलो बेटा, इसका जो सॉल्यूशन से पहले कुछ बातें हैं जो आप हमेशा अपने माइंड में याद रखेंगे। जब हम बात कर रहे थे बेटा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी की, ठीक है, तो बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये कब काम करेगी? इस एंगल के लिए काम करेगी। ठीक है। सेकंड, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और ये काम करेगी 0 से बड़ा थीटा बट 90 के इक्वल। ठीक है। सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और जो काम करेगी थीटा। इसका ध्यान रखना है। ये तीन जो ट्रिग्नोमेट्री है आइडेंटिटी, इनका हमें ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ एक बात और है जो हमेशा अपने दिमाग में रखना बेटा, कि जो ट्रिग्नोमेट्री इससे जो एक्सरसाइज एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, सीबीएसई में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कोई भी स्टेट बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अक्सर बड़े क्वेश्चन, इट मीन्स 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो किसी कंपटीशन में भी पूछे जाएंगे, तो भी उस लॉजिक को हमेशा याद रखना कि इसमें जो सॉल्यूशन होगा बेटा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भी सॉल्यूशन होगा, और आरएचएस से एलएचएस भी सॉल्यूशन होगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो है बराबर बराबर लेके चलेंगे। इन बातों का हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है। और जो कुछ एक्सरसाइज में जब मैं सवाल इसको करवाऊंगा, तो कुछ रेसिप्रोकल रिलेशन का भी ध्यान रखेंगे आप। कैसे ध्यान रखेंगे और क्यों ध्यान रखेंगे, जो मैं बात बोल रहा हूँ वो एक बार हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा कि जो मैं बातें कह रहा हूँ वो कितनी इम्पोर्टेंट है। चलो, तो बेटा फर्स्ट जो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्सप्रेस करो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए को, सीकेंट ए को एंड टेंजेंट ए को, इन तीनों को इन टर्म्स ऑफ कोट ए। ठीक है। अब देखो, इसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं बेटा। सबसे पहले स्टेप टू स्टेप लेके चल रहे हैं। कुछ बातें मेरे दिमाग में याद है, जब मैंने इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी, तो बेटा आप लोगों को क्वोशिएंट रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन आप लोगों को पढ़ाया था। वो वीडियो ज़रूर देखें बेटा, बिल्कुल सिंपल वे में आप लोगों को समझाया था। वीडियो अगर ज़रूर देखोगे तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है। अब मुझे पता है कि जो साइन के लिए मैं ये कोसिकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन थीटा होता है।
कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 1/sin थीटा, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ sin थीटा इज इक्वल टू 1/कोसिकेंट थीटा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैं आइडेंटिटी वो उठाऊंगा जिसमें कोसिकेंट होगा, इजीली तरीके से प्रूव होगा, क्योंकि हम कोट में प्रूव करना चाह रहे हैं। तो हम इसको ना, इस पे ज़्यादा एक्टिविटी हम नहीं करेंगे, हम इस पे एक्टिविटी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, बाय आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा बेटा 1 + कोट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ जो है बाय रेसिप्रोकल रिलेशन हमने पढ़ाया था, रेसिप्रोकल रिलेशन क्या, कि कोसिकेंट थीटा क्या होता है बेटा, रेसिप्रोकल 1/sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल, तब भी ये किसके इक्वल होगा, कोट स्क्वायर थीटा के इक्वल, ठीक है। अब इसको अगर मैं न्यूमरेटर में शिफ्ट करता हूँ तो sin थीटा इज इक्वल टू 1/√1 + कोट स्क्वायर थीटा। ओह सॉरी, ए दे रखा है यहाँ पे, तो ए लेके चलो, ये ए है और ये भी ए है, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा, ए होगा। साइन ए की वैल्यू, अब साइन ए किस में कन्वर्ट हो गया बेटा मेरे पास, कोट ए में। इतनी बात समझ में आ गई, साइन ए किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, कोट ए में, ठीक है। ये इसका, अगर इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करूँगा तो ये किस में शिफ्ट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में। अब देखो, इससे थोड़ा सा और आगे हम सीकेंट को कोट में कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें बाय आइडेंटिटी अगर मैं इस्तेमाल करूँ, क्या सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + टेंजेंट स्क्वायर ए के इक्वल होगा। बट इसमें रेसिप्रोकल रिलेशन का कंसेप्ट लगाऊं तो बेटा 1 + 1/कोट स्क्वायर ए के भी इक्वल हो जाता है ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक एलसीएम लेता हूँ कोट स्क्वायर ए, तो ये क्या होगा बेटा, कोट स्क्वायर ए + 1 हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट स्क्वायर ए + 1 डिवाइड बाय कोट स्क्वायर ए, ठीक है। अब जो मेरे पास सीकेंट है, सीकेंट ए इज इक्वल टू √ कोट स्क्वायर ए + 1, और √ से बाहर स्क्वायर की टर्म आएगी तो बेटा ये क्या होगी, कोट ए। इतनी बात समझ में आ गई बेटा, इतनी बात समझ में आई कि सीकेंट ए को किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने, कोट ए में, ठीक है। अच्छा, अब ये कन्वर्ट कर चुके, ये कन्वर्ट कर चुके। अब जो फर्स्ट ये कन्वर्ट हो गया बेटा, सेकंड ये कन्वर्ट हो गया, जो थर्ड है बिल्कुल सिंपल है, क्या, टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोट होता है। तो बेटा टेंजेंट ए इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा बेटा, 1/कोट ए। टेंजेंट ए इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 1/कोट ए। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो, मैं इसको रब कर रहा हूँ, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं। और बेटा वीडियो को पॉज करके उसको क्वेश्चन को नोट कर लिया करो, और मैथ्स के लिए कॉपी पेन बहुत ज़रूरी है। अब ये सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सीकेंट में, साइन ए को, कोस ए को, राइट ऑल टी रेशियो ऑफ एंगल ए इन सेक। चलो, कोस हो गया, ये कोसिकेंट ए हो गया, सीकेंट ए तो दे ही रखा है, कोट ए हो गया, और टेंजेंट ए हो गया। ये किस में कन्वर्ट करना है हमें, सीकेंट ए में। इसको समझ लेते हैं बेटा। सबसे पहले हम साइन पे ध्यान देंगे। देखो, बाय आइडेंटिटी क्या, हमने एक बात पढ़ी है क्या, साइन स्क्वायर ए + कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। मुझे किस में कन्वर्ट करना है, ये सीकेंट में, ठीक है, और किसको, साइन को। तो मैं साइन ए को यहाँ पे रखूँ, साइन स्क्वायर ए, और ये 1 - कोस स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। अब बेटा साइन स्क्वायर ए, इसका अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूँ तो बेटा 1
अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए हो गया कि नहीं। ये कंसेप्ट जो आया है मेरे पास बाय रेसिप्रोकल रिलेशन से, रेसिप्रोकल रिलेशन से, ठीक है। और बेटा रेसिप्रोकल जो रिलेशन है वो कोस ए इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 1 अपॉन सीकेंट ए। और जो मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में समझाया था, इसका एलसीएम लूँगा तो मैं सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए होगा बेटा मेरे पास। अब मुझे साइन ए को कन्वर्ट करना है इसमें, तो ये क्या होगा अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट ए। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। चलो हम एक कन्वर्ट कर चुके हैं। अब जो सेकंड है कोस, फर्स्ट हमने ये कन्वर्ट कर चुके हैं, सेकंड जो मैं कन्वर्ट करूँगा वो कोस ए सीधा डायरेक्टली होगा सीकेंट ए, ठीक है। अब जो थर्ड मैं कन्वर्ट करूँगा तो बेटा कोसिकेंट ए, कोसिकेंट ए है। कोसिकेंट ए को मैं रेसिप्रोकल रिलेशन से क्या लिख सकता हूँ बेटा 1 अपॉन साइन ए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बेटा, रेसिप्रोकल रिलेशन कुछ बातें ऐसी है जो 8.4 एक्सरसाइज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिन्होंने वीडियो नहीं देखे बेटा ज़रूर देखें, क्योंकि आप लोगों को उसी से क्लियर होगा कि हम यहाँ पे, मैं बार बार एक वर्ड बोल रहा हूँ रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन। तो 1 अपॉन साइन ए, अगर आप साइन ए की वैल्यू निकाल दी तो यहाँ पे इसका उल्टा करके लिख दो, ये मेरे पास डायरेक्ट इसका रिजल्ट आएगा। क्या आएगा बेटा? डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, समझ गए। तो ये रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। अब जो फोर्थ जो पार्ट है कोसिकेंट, ये कोस भी कन्वर्ट कर दिया, कोसिकेंट भी कन्वर्ट कर दिया, एंड कोट और टेंजेंट। अब टेन के लिए, टेन को सीकेंट में कन्वर्ट करेंगे, ये ऑलरेडी सीकेंट में गिवन है। तो सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। देखो अब इसमें भी वही रेसिप्रोकल का कंसेप्ट आ रहा है। अच्छा, इसमें रेसिप्रोकल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि टेंजेंट को कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको उधर ले जाओ तो बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर ए, और यहाँ से टेंजेंट ए इज इक्वल टू अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। समझ में आया? मतलब टेंजेंट को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 में। अब जो फिफ्थ जो पार्ट है कोट को, ठीक है। अब कोट मुझे पता है, कोट क्या होता है बेटा, टेंजेंट का रेसिप्रोकल होगा। तो डायरेक्टली इसको कन्वर्ट करूँगा, मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा। समझ में आया बेटा? बेटा हमने एक्सरसाइज 8.4 का सेकंड क्वेश्चन पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को सीकेंट ए में, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है उनको सीकेंट ए में कन्वर्ट करो। तो साइन ए कोस सीकेंट ए मैंने लिख लिया, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे हम, सीकेंट ए में। तो बेटा साइन है, साइन के लिए अगर मुझे साइन है तो मुझे आइडेंटिटी साइन की तरफ जाएंगे हम, साइन की तरफ जो आइडेंटिटी है हम उसकी तरफ जाएंगे। तो क्या कहते हैं, साइन ए को इसमें कन्वर्ट करो। यहाँ पे मुझे रेसिप्रोकल रिलेशन हमने जो पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग मैं इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो अब मुझे समझ में आया कि साइन ए को मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ। अब कोस को क्या लिखूंगा, रेसिप्रोकल रिलेशन से 1 अपॉन सीकेंट ए, और कोसिकेंट ए को रेसिप्रोकल रिलेशन से क्या लिखूंगा, 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। अब सीकेंट ए इज इक्वल टू अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो गया। और सीकेंट स्क्वायर ये कोसिकेंट को मैं लिख सकता हूँ। अगर मुझे साइन की वैल्यू पता है ऑलरेडी, तो मैं कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल रिलेशन होगा तो उसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, ठीक है। और सीकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब मुझे क्या कन्वर्ट करना है, टेंजेंट को। तो टेन ए को अगर मैं यहीं पे रखूँ और इसको 1 को अगर इक्वल के इधर लेके आता हूँ तो मेरे पास टेंजेंट ए और इसका अंडर रूट आ जाएगा, ये अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। और कोट किसका रेसिप्रोकल होगा बेटा, टेंजेंट का। तो अगर मैं टेन की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुका हूँ तो ये उसका डायरेक्टली आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हम पढ़ चुके हैं। अब जो हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.4 का ही क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। और चलो थर्ड जो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, इवैल्यूएट करो। थर्ड क्वेश्चन में इवैल्यूएट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन
कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। ठीक है। अब हम इसको स्टेप टू स्टेप सॉल्व करेंगे। पहले मैं इसका सॉल्यूशन कर लेता हूँ। चलो अब देखो, ये बेटा आपको एक्यूट एंगल नज़र आ रहे होंगे और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट हमने समझाया था। अब इसको मुझे इस आइडेंटिटी को समझो, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है, दोनों अपोजिट फंक्शन साइन और कोस का स्क्वायर प्लस करके एंगल सेम 1 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब अगर ये आइडेंटिटी मैं बनाना चाहूँ तो बेटा इजीली तरीके से बना सकता हूँ। कैसे कि फंक्शन को अपोजिट कर दूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, और एंगल को सेम करूँ, कर सकता हूँ। हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट पढ़ा था। तो अब इसको हम करना चाहेंगे तो बेटा 63 + 27 = 90। अब मैं अगर 27 को कन्वर्ट करूँ, मैं इन दोनों में से किसी एक भी एंगल को कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो 90 - 63 हो गया। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट है तो ये क्या होगा बेटा, साइन, दोनों तरफ साइन लगाओ, साइन 27, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन 90 - 63। अब देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट नज़र आता है कि साइन 90 - a = किसके इक्वल होगा बेटा, कोस ए। ये मेरे पास a हो गया। ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस 63 डिग्री। अगर इसका स्क्वायर कर रहा है ये, तो साइन स्क्वायर 27 डिग्री को मैं कोस स्क्वायर 63 डिग्री लिख सकता हूँ। समझ में आया बेटा। चलो अब इसको देखो, यहाँ पे 17 + 73 = 90, और 17 की वैल्यू अगर मैं निकाल रहा हूँ तो 90 - 73 हो गया। और यहाँ से कोस लेके चलूँ और बेटा यहाँ भी मैं कोस लेके चलूँ, तो यहाँ पे मेरे पास जो कंसेप्ट नज़र आ रहा है वो कोस 90 - a का नज़र आ रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बेटा वीडियो देखनी है, आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा ये किसके इक्वल होगा, साइन a के इक्वल होगा। और ये कोस स्क्वायर 17 डिग्री = साइन स्क्वायर 73 डिग्री। तो ये दोनों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, जो मैंने सर्कल की एलिप्स शेप में जो की है। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइंस के 27 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर 63 डिग्री होल डिवाइड बाय कोस स्क्वायर 17 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, साइन स्क्वायर 73 प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये दोनों एंगल सेम है, अपोजिट फंक्शन है का स्क्वायर हो रहा है और ऐड हो रहा है, तो ये 1 के इक्वल आएगा और ये भी 1 के इक्वल। तो रिक्वायर्ड आंसर कितना आ गया बेटा, 1। समझ में आया। ठीक है। अब देखो यहाँ 25 65 सेम एज इट इज़ कंसेप्ट है। ये भी क्या कि इसमें भी 25 + 65 = क्या होगा बेटा, 90। ठीक है। दोनों इस एंगल को क्या तो इसमें कन्वर्ट करो या फिर इस एंगल को इसमें कन्वर्ट करो, सेम कंसेप्ट है। तो क्या करें, कुछ भी दोनों कंसेप्ट में से एक लगा देते हैं। 90 - 65 क्या साइन पूछ रहा है, यहाँ पे साइन, तो यहाँ भी साइन लगा देते हैं। साइन 90 - a = कोस 65 डिग्री। ठीक है। तो जहाँ भी साइन 25 की जगह पे मैं क्या यूज़ करूँगा, अब कोस 65। ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे जो कोस 25 सेम एज इट इज़ कंसेप्ट इसमें है कि 25 + 65 = 90 डिग्री। ठीक है। और यहाँ पे मैं 25 को कन्वर्ट करूँगा तो क्या आएगा बेटा, 90 - 65 हो गया। और यहाँ पे कोस है तो यहाँ भी मैंने कोस लगा दिया, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, साइन 65 में, और एक साइन 65 ऑलरेडी दे रखा है। तो आगे इसको सोल्व करूँगा, साइन 25 की जगह अब मैं इसकी जगह पे ये यूज़ करूँगा, साइन 25 डिग्री की जगह पे क्या यूज़ करूँगा बेटा, कोस 65 डिग्री। तो कोस 65 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री प्लस साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। एंगल सेम है, फंक्शन सेम, बेस सेम है और एंगल फंक्शन सेम है, तो ये इसका स्क्वायर हो गया 2। तो ये हो गया बेटा कोस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस
साइन स्क्वायर 65 डिग्री। और आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग दो अपोजिट फंक्शन एंगल सेम, उनका सम का स्क्वायर हो रहा है तो किसके इक्वल आएगा बेटा? 1 के इक्वल आएगा। समझ गए? हाँ, तो बेटा वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, बेटा अब हम एक्सरसाइज 8.4 का जो हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, तो उसमें बेटा हम फोर्थ क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं और इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने के लिए बोल रहा है। तो बेटा आइडेंटिटी का जो कंसेप्ट है ये मैंने आपको समझा चुका हूँ। अब देखो, इसको मुझे सोल्व करना है, तो इसमें मैं क्या कॉमन लूँगा? नो कॉमन आएगा बेटा। तो इसमें से मेरे पास क्या होगा? सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। और ये आइडेंटिटी, अब देखो इस आइडेंटिटी को मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ क्या? कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बेटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल। तो देखो अपने अकॉर्डिंग जैसे हम इसको यूज़ करना चाह रहे हैं उस तरह हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट किसके इक्वल आएगा? 1 के। तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। ये मेरे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। अब समझो, इस सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। और सेकंड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज 8.4 में हम बेटा एक्सरसाइज जो 8.4 पढ़ रहे हैं उसमें दो टाइप के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। एक तो हम थर्ड क्वेश्चन जो है उसको हम कन्वर्ट करके हम पढ़ चुके हैं, और जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है जो सीबीएसई में या कोई भी स्टेट बोर्ड में और जो हरियाणा बोर्ड में 5 मार्क्स के जो पूछे जाते हैं, तो उसमें मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था बेटा आप रटते हैं, वो रटना नहीं है, कंसेप्ट और लॉजिक को समझना है। अब मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ कि बेटा कोई भी क्वेश्चन चाहे वो कोसिकेंट में दे रखा हो, सीकेंट में दे रखा हो, टेंजेंट या कोट में, तो पहले उसको किस में कन्वर्ट करें? साइन और कोस में। और बेटा साइन और कोस में अगर क्वेश्चन को अगर आपने कन्वर्ट कर लिया तो श्योर है 90% जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा देखो अब मुझे पता है क्वोशेंट रिलेशन का, मैंने आप लोगों को क्वोशेंट रिलेशन की वीडियो बताई थी, उसमें अपलोड पढ़ाया था और मैंने वीडियो को अपलोड भी किया था मैंने क्वोशेंट रिलेशन, बेटा उसको ज़रूर देखें। तो टेंजेंट जो थीटा है ये किस में कन्वर्ट होगा बेटा? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा में। सीकेंट थीटा क्या होता है बेटा? 1 अपॉन कोस थीटा, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। और कोट किस में होगा? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा में। और कोसिकेंट होता है बेटा 1 अपॉन साइन थीटा में। ठीक है, अब इसके अपॉन कुछ नहीं है तो 1 हो गया। यहाँ से एलसीएम क्या होगा बेटा? कोस थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? कोस थीटा। ये कोस से कोस को डिवाइड करेंगे, इस कोस से 1 आएगा, 1 को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये साइन थीटा आएगा, कोस को कोस से डिवाइड करेंगे 1 तो ये प्लस आ गया 1। इसमें इसका एलसीएम क्या आएगा बेटा? साइन थीटा। ठीक है, तो ये साइन थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा, तो साइन को साइन से 1 आ गया, तो ये क्या आ गया बेटा? कोस थीटा और ये 1। अब मेरे पास जो कंसेप्ट आया है वो ये आ गया बेटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 एंड साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 और कंप्लीट डिवाइड बाय कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब न्यूमरेटर में आपको एक कंसेप्ट नज़र आ रहा होगा क्या? ये कोस थीटा, ये भी कोस थीटा, साइन थीटा, ये साइन थीटा। तो यहाँ से इसको अगर मैं ए मान लेता हूँ और इस टर्म को अगर मैं बी मान लेता हूँ और बेटा इसको मैं ए मान लेता हूँ और इसको अगर मैं बी मान लेता हूँ, तो मेरे पास इसको लेके कंसेप्ट बनेगा क्या? ए प्लस बी और ए माइनस बी, और ये किसके इक्वल होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बेटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर ये बनेगा। ठीक है, और नीचे तो रहेगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ से बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, तो वो क्या होगी? कोस स्क्वायर थीटा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा और माइनस 1। ठीक है,
और इसके कंप्लीट डिवाइड क्या होगा बेटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो आइडेंटिटी में कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब ये 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा कंप्लीट डिवाइड बाय कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ये कोस से कोस कैंसिल आउट, साइन से साइन कैंसिल आउट, तो रिक्वायर्ड जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, 2 आएगा। तो इसका जो ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा, सी इसका ऑप्शन ठीक रहेगा। अब मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। मैंने अगर टेन सीकेंट कोट और कोसिकेंट इसको लेके एक बात बताइए क्या, कि बेटा अगर इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं टेन कोट सीकेंट कोसिकेंट में, तो आपको 90% क्वेश्चन है वो गारंटी है वो सोल्व हो जाएगा। कैसे, कि उसको साइन और कोस में कन्वर्ट करो। तो बेटा हमने साइन और कोस में कन्वर्ट किया, फिर हमने उसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्या आ गया, कोस थीटा आ गया। कोस थीटा के बाद ये हमें एक्टिविटी की कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और साइन थीटा ये आ गया। ठीक है, अब मैं कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 है इसको ए मान लेता हूँ, इसको 1 को मैंने बी माना, और यहाँ पे कोस थीटा प्लस साइन थीटा इसको ए मान लिया, और -1 है इसको मैंने बी मान लिया। तो मेरे पास न्यूमरेटर में कंसेप्ट बन के आया, एक आइडेंटिटी बनी क्या, कि ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ए का स्क्वायर, और ए मैं क्या मान रहा हूँ, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और बी क्या मान रहा हूँ 1। अब यहाँ से एक आइडेंटिटी निकल के आती है, और आप लोगों को आइडेंटिटी पता है, छोटी क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 1। तो ये जो आइडेंटिटी है ये वाली, इसके अकॉर्डिंग ये 1 होगा, तो मैंने इसको जगह पे 1 लिख दिया। ये 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा ये सेम एज इट इज़ लिखा, -1 किया, ये -1 सेम एज इट इज़ कर दिया, डिवाइड बाय इस टर्म के हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया बेटा, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, कोस से, तो रिक्वायर्ड आंसर मेरे पास क्या आ गया बेटा, 2। ठीक है, अच्छा इसका जो थर्ड जो क्वेश्चन कह रहा है इसको मैं बेटा रब कर रहा हूँ। इसी का जो थर्ड पार्ट है, थर्ड जो पार्ट है इसका, वो कह रहा है कि बेटा सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ये इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो मैंने क्या बताया बेटा, सीकेंट है, इसका रेसिप्रोकल रिलेशन से इसको कन्वर्ट करो 1 अपॉन कोस ए, और टेंजेंट ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, इसके साथ क्या चल रहा है, 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब मैंने इसका एलसीएम ले लिया, तो क्या आएगा बेटा, कोस ए, तो ये 1 प्लस क्या आ गया बेटा, साइन ए। ठीक है, अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 1 प्लस साइन ए, इसके साथ है 1 माइनस साइन ए, और इसके कंप्लीट जो डिवाइड आएगा वो क्या आएगा बेटा, कोस ए। अब न्यूमरेटर में आपको एक कंसेप्ट बनता नज़र आ रहा होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी, और ये किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a इज इक्वल टू मेरे पास 1 है, और b इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, साइन a है। ठीक है, तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और डिवाइड बाय नीचे क्या आ गया बेटा, कोस ए, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब आइडेंटिटी को समझते हैं बेटा। आइडेंटिटी थीटा एंगल कुछ भी हो सकता है, मैं पहले रिपीट कर चुका हूँ कि बेटा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, और मुझे अगर साइन को मैं उधर ले जाऊँ तो ये बेटा कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है। आइडेंटिटी इस तरह, ये आइडेंटिटी है इस तरह मॉडिफाई हो जाएगी। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूँगा बेटा, कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय क्या आ गया, कोस ए, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ गया बेटा, कोस ए इज इक्वल टू RHS, नहीं RHS तो नहीं, ऑप्शन था, और ऑप्शन में इसका आंसर जो है बिल्कुल डी में ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, और बेटा इसका जो फोर्थ जो पार्ट है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए और डिवाइड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, बेटा आइडेंटिटी मैंने लिख रखी है, और आपको इसको ट्राई योर सेल्फ करें, ट्राई योर सेल्फ। ठीक है, अब देखो,
तो बेटा इस वीडियो में हम एक टाइप के जो क्वेश्चन है वो हम पढ़ चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो कंसेप्ट है या कोई भी एंगल को हम कन्वर्ट करना था वो हम पढ़ चुके हैं। अब जो सेकंड जो टाइप है वो स्टार्ट होगा। वीडियो की बेटा लेंथ है ना वो लंबी हो जाती है, तो उसको अपलोड करने में बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो बेटा वो हम नेक्स्ट वीडियो में, और वो कुछ इंपॉर्टेंट भी कंसेप्ट हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लेंथी भी जाएंगे, तो हम उसको एक एक क्वेश्चन को स्टेप टू स्टेप और इजी तरीके से हम उसको समझेंगे। तो बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो पहुँचे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पढ़ेंगे। थैंक यू।